हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रैकर वन पर। आज मैं मैथ के नेक्स्ट सेशन की ओर आगे बढ़ रहा हूं। हम लोग पढ़ रहे थे सिलेंडर, तो आइए स्टार्ट करते हैं सिलेंडर का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी साइड स्क्रीन पर दिख रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जो कह रहा है, पढ़ते हैं आपका। कंक्रीट के एक बेलनाकार स्तंभ जिसका तल की परिधि, जो उसका तल है, देखिए बेलनाकार स्तंभ है भैया, एक स्तंभ है जो ऐसे है, बेलनाकार है, ठीक। और उसके तल की जो परिधि दी गई है, कंप्यूटर महोदय दिखा रहे हैं कितनी है परिधि, है आपकी 8.8 मीटर, 8.8 मीटर। इसको पी से दें, पेरीमीटर है। उसके बाद क्या क्या कहना चाह रहा है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 17.6 सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 17.6 मीटर है। समझ में आ रहा है बच्चों? अब आपसे पूछ ये रहा है कि उसको बनाने में कितना कंक्रीट लगेगा, यह मानते हुए कि पाई बराबर 22/7 है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिए यहां पे करना क्या है, सबसे पहले आप ये जानिए। देखिए यहां पर जो बेलन होता है, जो उसका तल होता है, वो वृत्ताकार होता है और वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो आप क्या कहेंगे, 2πr बराबर 8.8 मीटर, 8.8 मीटर। अब आप क्या करने लगे, इसको सॉल्व करने लगे। 22/7 गुणे r बराबर 8.8, इसको काट दे, 22 दूना 44 और यहाँ 0.4 और r बराबर 1.4 आ जाएगा सेंटीमीटर। क्लियर? अब यहाँ पे सरफेस दिया गया है, ये क्यों दिया गया है, ये आपको ऊंचाई निकलवाने के लिए दिया है। ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं जो सरफेस होता है वो 2πrh होता है। 17.6 हो गया, 17.6 यानी अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 2 गुणे 22/7। अब देखिए बच्चा, आपको दिमाग ये लगाना है, 2 से इसको ले जाइए काट दीजिए, 2 से इसको ले जाइए काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। थोड़ा सा दिमाग लगे बच्चों, बेलन का जो आयतन होता है उतना ही तो उसमें पदार्थ लगेगा। तो बेलन का आयतन होता है πr²h और इसमें πrh का मान दिया है। πrh का मान कितना है, 8.8 और इसमें r का अगर गुणा करा दिया जाए तो r² हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अब इसको अगर आप 1.4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 14 अट्ठे। अब आप आइए गुणा करा लेते हैं, 8814 कि जिससे गलती ना हो। 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 कितना हो गया, 35 और 8 और आपका कितना आ जाएगा, 8 और 8 यानी यहाँ 2, 8 5 13 और 8 3 11 और एक कितना आ जाएगा 12, यानी 1232 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें इतना पदार्थ लगेगा। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो है 12.32 मीटर क्यूब। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने सेंटीमीटर लिखा ही गलत है। क्यों गलत है? पहली बात, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज जो दी गई हैं वो किस में दी गई हैं, मीटर में दी गई हैं। और मीटर क्यूब यहाँ 2 अंक आगे दशमलव, तो कितना आ जाएगा, 12.32। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। आपके बोर्ड स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आने जा रहा है। स्टूडेंट्स, आपके सामने बोर्ड स्क्रीन पर 2 सवाल दिए गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, जिसमें से एक मैं बताऊंगा और एक आपको करना है। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार कागज का टुकड़ा 44 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है बच्चों, इस कागज को मोड़कर एक बेलन बना दिया गया। भैया एक कागज था 44 क्रॉस 10 का, उसको मोड़ करके क्या बना दिया गया, एक बेलन बना दिया गया, ऐसे करके गोल गोल बेलन। अब क्या है, उसका कह रहा है उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए बच्चा, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो कागज को मोड़ा गया उसका क्षेत्रफल बराबर बेलन का क्षेत्रफल, यानी कागज का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या हो जाएगा,
कागज का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ। अब कागज का जो क्षेत्रफल है वो है, आपने कहा 22 क्रॉस 10 का है बेटा। कितने का है? 44 क्रॉस 10। कंप्यूटर महोदय दिखाते रहिए साफ साफ, ठीक है। अब बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, देखिए यहाँ पीसी रखा हुआ है, वो साफ साफ क्लियर दिख नहीं पाता हमको, लेकिन चलिए प्रयास करते हैं दिखता रहे। आप लोग के लाइक कमेंट भी देखते रहते हैं इस पे। 2 पाई आर और हाइट जो दी गई है महोदय 10, बिल्कुल सही दिख रहा है साफ साफ। 2 पाई आर एच, 10 से ये 10 कट गया, यानी यहाँ पर आ जाएगा 44, 2 गुणे 22/7 गुणे आर, 22 दूना 44, यानी आर बराबर यहाँ पर मिला 7, और 7 अगर मिल गया तो 7 तो मिल ही गया। अब क्या दिक्कत है? अब हमको क्या चाहिए? बेलन का आयतन चाहिए। बेलन का आयतन निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? ऊंचाई भी दी गई है, तो बेलन का आयतन होता क्या है बच्चों? आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणे 7 गुणे 10, 7 से 7 कटा, 22 सत्ते 147 इंटू 10 यानी 1470 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। अगर मात्रक सेंटीमीटर में दिया हो तो आप बताइए क्या कुछ गलती है बच्चों? अच्छा हाँ, 15 हो जाएगा, थोड़ा सा गलत हुआ भाई। 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 1540 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर है सी, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जो हम पढ़ दे रहे हैं, एक आयताकार टिन सीट जिसकी साइज जो है 22 सेंटीमीटर क्रॉस 16 सेंटीमीटर का है, और उसको मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। कमेंट के माध्यम से आप हमको इसका आंसर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत प्यारा सा लेकर आए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखिए बच्चा क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 4 और 8 पाई वर्ग सेंटीमीटर हैं। उस बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होगी? ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया है ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, तो हम लिख देते हैं बेलन की ऊंचाई। कंप्यूटर महोदय दिखाएं कितनी है ऊंचाई? ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। कंप्यूटर महोदय भी बंद हो जाया करते हैं। उसके बाद यहां पर है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको पढ़ाया था 2 पाई आर प्लस एच बराबर कितना है बच्चा? इसमें दिया गया है 8 पाई। कितना है? 8 पाई। कुछ काट पीट देते हैं, 2 चौक 8, यानी आर प्लस एच बराबर 4, और एच का मान यहां दिया गया है आर प्लस 4 बराबर 4। थोड़ा गुणा भाग करा लेते हैं, नहीं होगा तो दिमाग लगा लेंगे। गुणा भाग पहले कराते हैं। आर स्क्वायर प्लस 4r बराबर 4, और इस 4 को इधर लेके आए तो r प्लस 4r माइनस 4 बराबर 0। अब तो बड़ी क्रिटिकल समस्या हुई कि r का मान होगा क्या। तो अब भैया हमने लगा दिया फार्मूला, कौन सा वाला? विविधकर वाला। r बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
बटा 2a मान रख दो, b वाला बीच वाला मान होता है तो यहाँ प्लस में है, यहाँ जैसे रखेंगे -4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। बच्चों सवाल आपको ऊपर दिख ही रहा होगा साफ साफ। देखिए यहां पर b का यानी 4 चौक 16, आप लोग को स्क्रीन पर तो दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। माइनस 4ac, तो 4a की जगह 1 और c की जगह -4 बटा 2a, तो 2a की जगह 1। उम्मीद करते हैं अब इससे नीचे आपको नहीं दिखेगा, हम इसलिए अब उल्टा चलते हैं, ऊपर लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए -4 प्लस माइनस 16 और 16 32, 32 को क्या लिख सकते हैं 16 दूना 32, नहीं 4 अंडर रूट 2/2 और 2 कामन करके कट कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा -2 प्लस माइनस 2 रूट 2 और इसमें हम पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेंगे तो 2 रूट 2 माइनस 2, इसका क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, जो आपका आंसर नंबर, इसको थोड़ा सा घटाने का प्रयास करेंगे, घटा देंगे तो आएगा आपका √2। अब आपको देखना है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर कंप्यूटर महोदय 4 सही है, सी दिस 4 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। हम आपके लिए देखिए हर एक लेवल के सवाल लेकर आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि आप हर एक सवाल को टच करें और बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करें। आप जानते हैं हम लोग चाहे गर्मी हो ठंडी हो जो भी हो, उससे नहीं मतलब है, आप लोगों के लिए सतत रूप से लगे हुए हैं, तो आप लोगों को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए, लोगों तक जानकारी पहुंचानी चाहिए कि दाऊ सर, सज्जाद सर और आपके राजा सर आपके इस ट्रैकर 1 चैनल पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो कम से कम आप लोगों को ये फ़र्ज़ तो बनता ही है कि आप लोगों तक शेयर करें, जिससे हमारे उत्साह में वर्धन हो। और आप पूरा सेशन देखें, हम बहुत ज़्यादा ये नहीं कहते कि आप लाइक बहुत ज़्यादा करें, आप कम से कम पूरा सेशन देखें, जिससे हम लोगों को एक मोटिव मिलता है कि हम लोगों के काम को बच्चों द्वारा प्रोत्साहन मिल रहा है। अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको इस वीडियो लेक्चर का फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा कोई रीज़न नहीं होगा इतने सारे अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट करने का, कि हम लोग क्वेश्चन को भी कलेक्ट भी करते हैं, आप तक प्रोवाइड भी करते हैं, और हम ये देखते हैं कि ये बच्चों के लिए किस लेवल तक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो आप हमारी बात को मानें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, पूरा सेशन ज़रूर देखें, सभी वीडियोस जो इस पे पढ़े हैं सभी देखें, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी बोर्ड स्क्रीन पर आ रहा होगा अगला क्वेश्चन। चलिए कंप्यूटर महोदय हमको भी दिखाएं अगला क्वेश्चन क्या आने जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है आपकी बोर्ड स्क्रीन पर, वो दिख रहा होगा, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई आधार की त्रिज्या से तिगुनी है। एक लंबवृत्तीय बेलन की जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या से क्या है, तिगुनी है, ठीक, बहुत उत्तम। ऊंचाई जो है h बराबर 3r, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि ऊंचाई त्रिज्या से क्या हो जाए, चौगुनी हो जाए, ऊंचाई त्रिज्या से चौगुनी हो जाए। ये था बिफोर और ये आफ्टर की बात करता है, ठीक है। तो अब आपसे क्या कह रहा है, तो उसके आयतन में 1078 घन सेंटीमीटर अधिक हो जाता है, आधार की त्रिज्या बताइए। यानी उसका आयतन कितना अधिक हो जाता है, V1 माइनस V2 बराबर 1078, ठीक। अब देखिए इसको उल्टा कर दीजिए, 1078 यानी V2, भाई V2 वाला ज़्यादा है, त्रिज्या ज़्यादा है। अब देखो बच्चा, बहुत इजी सवाल है, यानी अब यहाँ पे मान रखिए पाई r स्क्वायर, h की जगह भाई बाद में 4h हो गया,
माइनस पाई आर, पहले कितना था, h की मान 3r था, 1078। ठीक है, यहाँ 4r और यहाँ पे 3r, 4r और 3r ही घटेगा, बाकी दोनों सेम है। तो यानी यहाँ आ जाएगा पाई आर क्यूब बराबर 178। अगर इसका मान 22/7 अगर आप रख दें तो क्या होगा, 178, 11 दूना 22, 11 का पहाड़ा, 11 9 99, 11 अट्ठे 88, 2 से फिर काटा, यहाँ कटा, 4 9 49, ये आ जाएगा 343। और आप बचपन से रटते आए हैं 7 का क्यूब होता है 343, तो यानी r बराबर कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या गया था, आधार की त्रिज्या क्या होगी, 4th आंसर सही है। तो बच्चों आज का सेशन आपने देखा, कैसा लगा, लाइक करें और मज़ा आया हो तो दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।